कल की क्लास का कुछ डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है। ऑलरेडी आज ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो गया। चलो चलो चलो। क्लास स्टार्ट करें फिर आज की, तो कुछ डाउट नहीं है तो। हम्म। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, आज की क्लास हम लोग की रहने वाली है, किस पे रहेगी पता है? आज हम लोग प्रेजेंटेशन देखेंगे। प्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, ठीक? कौन कौन से सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। आप में से किसने पहले कभी प्रेजेंटेशन कुछ बनाया है? हम्म। 22 को एग्जाम है, देखते हैं अभी से शिफ्ट कर देंगे क्लास थोड़ा, ठीक है। अगर एक बात करते हैं ऊपर से, देखते हैं क्या बोलते हैं वो लोग। ठीक है। चलो, क्लास स्टार्ट करते हैं। डाउट वगैरह बाद में देखा जाएगा, अभी डिस्कशन बाद में करेंगे सारे। फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन है, स्क्रीन पे क्या हो रहा है दिख रहा है? ठीक है। ठीक है, चलो, बढ़िया। एक मिनट, आया मैं। चलो, है। हाँ। चलो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, चलो प्रेजेंटेशन देखते हैं। आज प्रेजेंटेशन क्या होता है, कहाँ यूज होता है, क्या करते हैं। ठीक है। प्रेजेंटेशन, सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन बेसिकली अलग अलग स्लाइड्स का कलेक्शन होता है। चार एक या एक से आप स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसको हम यूज करते हैं कोई भी, जैसे कुछ हमारा खुद का एक बिजनेस है, ठीक है। अब हमें चाहिए इन्वेस्टर, हमें चाहिए कोई हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करे। तो आप किसी के पास गए, आपने बोला कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। उसने सामने से बोला कि पहले मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताओ। तो आप क्या करोगे, आप कुछ स्लाइड बनाओगे, उसमें अपने बिजनेस के फोटोज, वीडियोस, कुछ टेक्स्ट वगैरह डालोगे, बिजनेस के बारे में लिखोगे, ठीक है, पॉइंट्स लिखोगे, और फिर उसे ले जाके उसमें प्रेजेंट करोगे। ठीक है। जैसे ये अभी आपके सामने, मैं आप लोग को क्लास लेते वक्त ये ओपन करता हूँ, ये आपके सामने ये स्लाइड, ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन चालू है, ठीक है। ये उसके अंदर का कंटेंट है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन यूज कहाँ कहाँ पे होता है?
प्रेजेंट यूज कहाँ कहाँ पे होता है? ये स्कूल प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स, ट्रेनिंग सेशंस, बिजनेस कम्युनिकेशन। और प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, टूल्स कौन कौन से होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल शीट्स। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? बेसिक टर्म्स है क्या होता है प्रेजेंटेशन। अगर गलती से दूसरे क्लास ज्वाइन की थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कौन सी क्लास आपने, किसकी क्लास ज्वाइन कर ली कल? माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा यूज होता है पावर पॉइंट, ठीक है, और अभी के टाइम पे गूगल स्लाइड्स बहुत यूज हो रहा है। बाकी कैनवा वगैरह तो, कैनवा जो बड़ी कंपनीज होती है उनका बिजनेस वगैरह का जो एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है उसके लिए ज्यादा यूज होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन क्या क्या होता है? एक्सप्लेनिंग आइडियाज क्लियरली, ठीक है, आपकी चीजों को इजीली समझाना है, क्लियरली समझाना है, उसके लिए। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, बात को अपना और अच्छे से रखने के लिए, आपकी चीजों को विजुअली समझाने के लिए फोटोज वीडियोस दिखा के। ठीक है, और बोलते वक्त आपका कॉन्फिडेंस आप, क्योंकि अगर आपको पता है आपको क्या बोलना है, एक पॉइंट में आपने नो लिया आपको क्या बोलना है, तो फिर आप बेटर बोल पाओगे उसे। ठीक है, अभी अब डायरेक्टली हम लोग चलते प्रेजेंटेशन की तरफ, वहीं पे समझेंगे हर एक चीज। ठीक है, करके दिखाते हैं आपको। किस पे दिखाऊं? गूगल स्लाइड पे दिखाऊं या माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी पे दिखाऊं, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन पे? जल्दी बताइए, गूगल स्लाइड या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? आज एक काम करते हैं, जितने लोग ये पूछ रहे हैं ना सर कब तक क्लास होगी, उनको छोड़ के बाकी सब लोग क्लास छोड़ते जाना, इनके साथ मैं बैठता हूँ जरा शाम तक। ये जितने लोग पूछ रहे हैं कब तक क्लास होगी, और दूसरा इनका आपस में डिस्कशन चालू है क्लास छोड़ के, जितने लोगों का आपस में चैटिंग चालू है सब लोग आज क्लास में रुकेंगे। आज शाम तक यहीं रहेंगे आप। और अभी तक इतना पढ़ा है, आप हर एक चीज वापस सुनाएंगे मुझे। ठीक है चलो। ठीक है चलो। माइक्रोसॉफ्ट का ज्यादा है तो माइक्रोसॉफ्ट कर लेते पहले, फिर गूगल स्लाइड देखेंगे। गुलशन रुक जाइए, कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ मैं। चल देखो, यहाँ पे मैंने ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन किया, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एक स्लाइड ओपन होती है, ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, इसमें क्या, एक टाइटल, टाइटल का ऑप्शन होता है और सब टाइटल का ऑप्शन होता है, मतलब आपके प्रेजेंटेटर प्रेजेंटेशन का टाइटल क्या है, और उसके नीचे आप एक लाइन में सब टाइटल उसको पूरा एक लाइन में एक्सप्लेन क्या कर रहे हो आप उसमें। ठीक है, बाकी ये तो वर्ड और एक्सेल की तरह इतना एरिया तो सेम है, ये वापस रिपीट करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ये सब सेम डिटेल्स। ठीक है, इसे समझाने की जरूरत तो नहीं है या नहीं है? अजीब लोग, चुप हो जाओगे तो एकदम ही चुप हो जाओगे, और बोलने लगोगे तो एकदम ही बोल लगोगे। रजिया है? ठीक है चलो बता देते हैं। देखो, अभी मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, ठीक है, अभी देखो ये कौन से फॉन्ट में टाइप हुआ है, किस टाइप से
ठीक है। फॉन्ट यहाँ पे आता है, यहाँ पे फॉन्ट का साइज आएगा कि बड़ा चाहिए आपको, इससे आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, इससे घटा सकते हो। ये बोल्ड के लिए, ये इटैलिक के लिए, ये अंडरलाइन के लिए, ठीक है। ये स्ट्राइक है, ये फॉन्ट कलर है, ये फॉन्ट आपको कैसे चाहिए, लोअर केस अपर केस में। यहाँ पे आप बुलेट्स लगा सकते हो, यहाँ पे आप न्यूमेरिक लिस्टिंग कर सकते हो, 1 2 3 4। ये लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट। यहाँ से आप इंडेंटेशन कंट्रोल करते हैं, यहाँ से पैराग्राफ स्पेसिंग, कॉलम्स अगर है पैराग्राफ में वो कर सकते हैं, यहाँ से पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। ये टेक्स्ट डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में चाहिए आपको, अलाइन कर कैसे करना है आपको टेक्स्ट, ठीक है। ये शेप्स, आप कौन सा कोई शेप अगर अपने प्रेजेंटेशन में डालना चाहते हो, ठीक है, शेप को फिल करना चाहते हैं, शेप को आउटलाइन देना चाहते हैं, या शेप को कोई इफेक्ट देना चाहते हैं, उसके लिए ये फाइंड और रिप्लेस टूल कल क्लास में बताया था, कुछ ढूंढ के उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। यहाँ से अब आ जाओ, अब मेन आ जाओ। ये होता है न्यू स्लाइड। जैसे मेरा एक स्लाइड हो गया, मुझे दूसरी स्लाइड बनानी है, ठीक है। एक स्लाइड हो गया, दूसरी स्लाइड बनानी है, मैंने स्लाइड पे क्लिक किया, यहाँ पे टाइप ऑफ स्लाइड्स आते हैं। एक होता है सेक्शन हेडर, ठीक है, जो सामने अभी खुला हुआ है, टाइट सब टाइटल। फिर आता है टाइटल स्लाइड, ये देखो, ये हमारा है, ये हमारा टाइटल स्लाइड, टाइटल सब टाइटल, ठीक है। उसके बाद आता है टाइटल एंड कंटेंट। यहाँ पे एक टाइटल डाला मैंने और यहाँ पे उसके कंटेंट डाले। कंटेंट में आप देखिए आप क्या क्या डाल सकते हैं, चार्ट, टेबल, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर कुछ, या फिर वीडियो, ठीक है। उसके बाद फिर सेक्शन हेडर, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ एक टाइटल डाला, यहाँ पे आपने उसके बारे में लिखा है, ठीक है। उसके बाद टू कंटेंट, यहाँ पे आपने टाइटल डाले, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ कंपेयर करना है, ठीक है, किसी चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है। मैंने यहाँ पे एक टाइटल डाला क्या है, यहाँ पे उसके बाद लिखना चालू कर दिया, एक में एडवांटेज, एक में डिसएडवांटेज, वो सब, ठीक है। उसके बाद अगला है कंपैरिजन, सेम चीज, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ उतना ही नहीं और भी चीजें लिख सकते हो, यहाँ पे आप कंपेयर और अच्छे से कंपेयर करना है तो उसके लिए ये यूज कर सकते हो। फिर टाइटल ऑनली, यहाँ पे आपने सिर्फ टाइटल लिखा और यहाँ पे आपने वगैरह इमेज वगैरह कुछ डालनी है तो वो डाल दिया। उसके बाद ब्लैंक, यहाँ पे जो मर्जी करो आप, ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे कंटेंट का, यहाँ पे कुछ आपने ऐड किया, यहाँ पे कुछ लिखा और यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे कुछ लिखा और यहाँ पे आपने कुछ इमेज वगैरह इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कर दिया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वही चीज है। यहाँ पे आप उसका लेआउट, ये लेआउट है पूरा, ठीक है। ये रीसेट, आपको कुछ चीज रीसेट करनी है, आप उसे रीसेट करने के लिए ये सेक्शन, आपको अगर सेक्शन ऐड रिमूव करना है, ये समझ में आया। टाइप ऑफ स्लाइड समझ में आया। ठीक है, चलो। अभी इंसर्ट में जाके, इंसर्ट से आप एज यूजुअल यहाँ से आप टेबल, पिक्चर्स वगैरह डायरेक्टली भी कुछ चीज वर्ड आर्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिजाइन, यहाँ पे आपने अपने जो आपने बनाया हुआ है प्रेजेंटेशन, उसका आप डिजाइन, आपको किस डिजाइन में चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे ये चाहिए, ठीक है, डिजाइन में चाहिए, आपको कौन सा डिजाइन चाहिए, कैसा चाहिए प्रेजेंटेशन, आप उसके लिए कर सकते हो। उसमें भी हर एक डिजाइन का अपना एक अलग वेरिएंट है, वो वेरिएंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड साइज क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कौन सा, विंड स्क्रीन स्क्रीन कैसा चाहिए आपको, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा चाहिए, आप यहाँ से बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको चाहिए एडिट कर सकते हो, देख पा रहे हो। सॉलिड फिल करोगे ऐसा हो जाएगा, ग्रेडियंट फिल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेक्सचर आ गया है थोड़ा, ठीक है। पैटर्न पे क्लिक किया, आपको पैटर्न मिल जाएगा, पैटर्न में आप अपने हिसाब से, जैसे मान लो मैंने ये पैटर्न सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये समझ में आया। फिर ट्रांजिशन में मैंने इस वर्ड को, जैसे कुछ ट्रांजिशन देना है, मैंने इस स्लाइड को एक ट्रांजिशन दे दिया, स्प्लिट
कैसा चाहिए स्लाइड जब स्टार्ट हो, ठीक है। स्लाइड का ड्यूरेशन, ट्रांजिशन का ड्यूरेशन आप रख सकते हो यहाँ पे, स्लाइड का ड्यूरेशन रख सकते हो कि मैं जब क्लिक करूँ तो ही, यहाँ ऑन माउस क्लिक है, इसमें क्या होगा, जब जब आप क्लिक करोगे तब तब आप स्लाइड चेंज होगी। बट अगर आप इसको हटा के आफ्टर पे करते हैं, यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो कि इतने सेकंड्स में अपने आप स्लाइड चेंज होती जाए, ठीक है। एनिमेशन, आप स्लाइड को एनिमेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्लाइड पे जैसे ये वर्ड है, इसको मैंने कोई एनिमेशन ऐड कर दिया, मैंने, ये देखो ऐसे आएगा, अपीयर कर दिया, वो सडन अपीयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन को आप ड्यूरेशन दे सकते हो, कितने डिले के साथ है, किस स्पीड से है, ठीक है। एनिमेशन का ट्रिगर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कब ट्रिगर होगा, क्लिक का या खुद से होगा, ठीक है। एनिमेशन पैन यहाँ से आपको कैसा चाहिए, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे जितने आप एनिमेशन ऐड करते जाओगे, एनिमेशन पैन पे क्लिक करने के बाद ऐसे लाइन से आता जाएगा वो, ठीक है। समझा। उसके बाद स्लाइड शो, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है कि स्टार्टिंग से स्लाइड का शो करना है या फिर जो स्लाइड ओपन है उससे करना है, ठीक है। कुछ ऑनलाइन लिंक करना है, क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ से कंट्रोल करते हो। आपको स्लाइड शो कैसा चाहिए आपका, समझ में आया। चलो, अब एक फटाफट बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पे ये एक लाइन में लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एक चीज ऐसे कर सकते हो, प्रेजेंट करने वाले का नाम लिख सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया, इतना हो गया। अब मैं इसको, मुझे अलग फॉन्ट में चाहिए, मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए, तो मैं करूँगा, मैंने इसको इस स्टाइल में ले लिया, इसको मैंने चेंज किया, इसको स्टाइल में ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं न्यू स्लाइड, अब मुझे क्या चाहिए, चाहिए कि मान लो मुझे सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, तो मैं लिख दूंगा, यहाँ मैंने हेडिंग डाली, व्हाट इज प्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला, ठीक है। उसके बाद मैं अभी ढूंढने तो नहीं जाऊंगा कहाँ से क्या लिखना है, तो मैं फटाफट करता हूँ, मैं अभी फिलहाल के लिए यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कोशिश करिए आपका जो भी प्रेजेंटेशन है वो हमेशा बुलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। हमेशा प्रेजेंटेशन को कोशिश करिए बुलेट्स के फॉर्म में हो, क्योंकि पॉइंट पॉइंट वाइज लिखते हैं तो वो बेटर रहता है, ठीक है। उसके बाद स्लाइड ऐड करूंगा मैं, ठीक है। टाइटल ओनली पे ऐड किया, यहाँ पे टाइटल डाला, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, पेस्ट दिया।
ठीक है, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, मैंने इमेज भी डाल दिया इसमें। ठीक है, अभी इसमें मैं यहाँ से चालू करता हूँ। ठीक है, इस बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया, मैं गया एनिमेशंस पे, मैंने इसको दे दिया एक एनिमेशन। ठीक है, और इसका मैंने ड्यूरेशन बढ़ा दिया थोड़ा। ठीक है, डिले भी थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने सिलेक्ट किया, इसको भी एक एनिमेशन दिया मैंने, फ्लोटिंग। ठीक है, ट्रांजिशन पे गया, मैंने पूरे पीपीटी को एक ट्रांजिशन दिया। ठीक है, और मैंने ऑन माउस हटा के मान लो 1 सेकंड दे दिया है। उसके बाद व्हाट इज प्रेजेंटेशन, यहाँ पे मैंने सिर्फ स्लाइड को एक ट्रांजिशन दिया है। ठीक है, और इसको बॉडी को एक ट्रांजिशन एनिमेशन दे दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे स्लाइड को मैंने एक ट्रांजिशन दिया, एंट्री के टाइम पे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इमेज को एक एनिमेशन दे दिया एग्जिट के टाइम पे। ठीक है, और फिर ये सारी चीजें, इसके बाद मैंने इसके जो थे स्लाइड के जो थे वो अप्लाई टू ऑल कर दिया है। ठीक है, तो अभी इस स्लाइड में भी सेम चीज होगी, स्लाइड में भी सेम चीज होगी। ऐसे एनिमेशन में गए हम, एनिमेशन सारा सेम है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम गए स्लाइड शो में। ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, F5 पे F5 दबाया, स्लाइड शो तैयार हो गया। ठीक है, एंड ऑफ स्लाइड शो, एस्केप। समझ में आया? जो जो चीजें अप्लाई समझ में आई? कुछ था इसमें जो नहीं समझा? हाँ, आप ऑनलाइन पिक्चर भी ऐड कर सकते हो इसमें, आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप जब एनिमेशन ट्रांजिशन दे रहे हो स्लाइड को, किसी भी स्लाइड को, ठीक है, आप उसको साउंड भी दे सकते हो। मान लो मैंने कोई एक साउंड दे दिया रैंडमली। ठीक है, अभी वापस से मैं स्लाइड शो करता हूँ, देखते साउंड आता है कि नहीं। आप लोग को आएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने साउंड शेयर तो किया नहीं है। नहीं, आप लोगों को नहीं आएगा, साउंड नहीं शेयर किया मैंने। ठीक है, ऐसे आप साउंड वगैरह दे सकते हो किसी भी स्लाइड को। ये क्या चल रहा है? आप लोगों को क्लास नहीं करना है तो आप लोग क्लास छोड़ के जा सकते हो, यहाँ बैठ के बकवास मत करो। ठीक है, इसका यूज गुड्डू आप मीटिंग वगैरह में कर सकते हो, कॉलेजेस में होता है। ठीक है, जब आप इंटर्नशिप अभी रीड करेंगे अपनी, आपकी जब ये इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद जब आपका ऑफलाइन एंड में एक प्रेजेंटेशन देना होगा आपको, आपको उससे ही पीपीटी बना के प्रेजेंट करना होगा, आपने क्या सीखा है पूरे इस 10 दिन 12 दिन में आपने जो भी किया है उसमें आपने क्या सीखा है, वो आपको प्रेजेंट करना होगा। ठीक है,
मेरा मेल दिया है ना, क्या बोलो, मेल पे भेजो, मेल डालो, रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, गूगल स्लाइड देख ले आप। चलो गूगल स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थीम्स आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे आएगा गूगल स्लाइड के जो बेसिक होते हैं। यहाँ पे आपने फाइल का नाम डालना है, यहाँ से फाइल सेव करना है, एड करना है, व्यू, इंसर्ट, कुछ इंसर्ट करना है तो फॉर्मेट करना है तो स्लाइड वगैरह, सिंपल। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे आपको थीम्स आ रहे हैं अलग अलग, आप कौन सा थीम चाहिए आप वो थीम सिलेक्ट करोगे। कोई भी एक थीम, मान लो मैंने सिलेक्ट कर लिया ये वाला थीम। ठीक है, मैंने ये थीम सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ये थीम कॉलम क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे मैंने टाइटल डाल, वही सेम, प्रेजेंटेशन सेम, मैं कंटेंट सेम रखने वाला हूँ। ठीक है, मैं कंटेंट नहीं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे टाइटल डाला मैंने, यहाँ पे मैंने इसको, क्योंकि ये उठ के नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। मैंने इसका फॉर्मेट चेंज किया, मैं टेक्स्ट कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि ये उठ के दिखे। ठीक है, उस सब टाइटल में मैं सेम वही सब टाइटल वहां से कॉपी किया। कंट्रोल सी कॉपी का शॉर्टकट है, हाँ। कंट्रोल सी से कॉपी करना है, कंट्रोल प्लस वी प्रेस करते ही वो पेस्ट हो जाएगा। वापस मैंने फॉन्ट कलर चेंज किया, फॉन्ट साइज बढ़ाया। ठीक है, दिख रहा है। बैकग्राउंड का यहाँ पे ऑप्शन आता है, आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मान लीजिए ये वाला कर दिया और मैंने डन किया। ये लाइट है। लेआउट, आपको कैसा लेआउट चाहिए, जितने वहां पे दिखाए थे मैंने लेआउट में सब सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन आप यहाँ से ऐड करते हैं। ठीक है, मैंने स्लाइड को पहले एक ट्रांजिशन दे दिया, स्लाइड फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, फास्ट रखा मैंने, उसको मीडियम पे कर दिया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और इसको एनिमेशन दे दिया। चेंज कर देता हूँ थोड़ा, फेड इन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको चेक करने के लिए मैंने प्ले कर दिया। ये ओपन हुई स्लाइड। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आया सेशन 7। ठीक है, समझ में आया। समझ में आया कैसे किया इसमें, गूगल स्लाइड में। चलो बढ़िया। यहाँ से स्लाइड पे क्लिक करके आप न्यू स्लाइड। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली, या फिर मान लो मुझे ऐसी ही स्लाइड में कुछ एडिटिंग करनी है, मैं क्या करूंगा, स्लाइड पे क्लिक करूंगा, डुप्लीकेट स्लाइड, वही सेम चीज होगी, मैं उसी में चेंज कर दूंगा। ठीक है, सेम चीज आप इसमें भी कर सकते हो, पावर पॉइंट में। यहाँ पे आप इस पे गए, इसको आप सिंपल कॉपी, कंट्रोल सी किया, यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल वी, सेम स्लाइड आ गई आपके पास, सेम। बस उसमें सारे जो आपके एडिट है वो थोड़े अलग रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने वो स्पेसिफिक स्लाइड के लिए एडिट किया था। ये समझ में आया। चलो, हमने क्या क्या कवर कर लिया, इंपॉर्टेंस लिया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग स्लाइड्स। ठीक है, स्लाइड में क्या क्या हो सकता है, टाइटल्स, टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स, वीडियोस। ठीक है, उसके बाद
स्लाइड लेआउट, कौन कौन से टाइप के लेआउट है हमने देख लिया, टाइटल स्लाइड, टाइटल और कंटेंट, टू कॉलम लेआउट, इमेज विथ ऑप्शन, ठीक है। सेव वापस से बताना पड़ेगा। चलो देख लो सेव कैसे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में आपको सेव करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सेव होता नहीं है। गूगल से आपको सेव सेव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है, ठीक है। बस आप उसमें अपना जो भी स्लाइड का नाम है वो डाल दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट में सेम फाइल पे जाएंगे, सेव एज करेंगे, जहाँ पे सेव करना है वहां करना है, तो माई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से में ही फॉर्मेट में ही रखेंगे। आप इसमें भी इसको पीडीएफ फॉर्मेट में रख सकते हैं, ठीक है। जिस भी फॉर्मेट को चाहिए, ये सारे फॉर्मेट्स है, आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए आप उसमें करके सेव कर लेते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, वापस आते हैं। टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट देख लिया, ठीक है। एडिंग टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, स्लाइड देख लिया प्रॉपर, और किस तरीके से लिखना है। शॉर्ट, ज्यादा डिटेल में लिखना नहीं है आपको, सिर्फ पॉइंट लिखने हैं, शॉर्ट में क्लियर, ठीक है। इजीली रीडेबल हो, फॉन्ट साइज वगैरह ठीक होनी चाहिए उसकी, प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए वो। बुलेट्स यूज करने हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उसे बोल्ड कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इमेजेस ऐड करना, दिखा दिया इमेज। आप लिए वैसे भी कर सकते हो, आप इमेज जैसे मान लो मुझे यहाँ पे इंसर्ट में, मैं यहाँ पे गया, मुझे यहाँ पे एक इंसर्ट किया, इसमें गया, इसको मैंने एक पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दी, खत्म, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वापस, इमेजेस कैसे ऐड करते हैं देख लिया, ठीक है। इमेजेस का फायदा क्या क्या होता है, स्लाइड को एंगेजिंग बना देता है, वीडियोस अगर डालते हो कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझा देता है, लोगों को अट्रैक्ट करते, लोगों का ध्यान जाता है कि हाँ कुछ इमेज है कुछ वीडियो है, क्योंकि बार बार टेक्स्ट देखने पे कैसा एक बार बोर हो जाते हैं लोग, ठीक है। डिजाइन के कुछ बेसिक्स होते हैं, सिंपल बैकग्राउंड रखना है, अगर आप ऑफिशियली उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप किसी मीटिंग वगैरह में प्रेजेंट कर रहे हैं तो ज्यादा डिजाइनर बैकग्राउंड नहीं रखना है आपको, जितना सिंपल सोफिस्टिकेटेड आप रखोगे बैकग्राउंड उतना अच्छा होगा, ठीक है। एक कंसिस्टेंट फॉन्ट, जैसे एक ही फॉन्ट पूरे पीपीटी में, आप बार बार फॉन्ट नहीं चेंज करोगे। अगर आपने टाइम्स न्यू रोमन यूज किया है पूरे प्रेजेंटेशन में, आप टाइम्स न्यू रोमन ही यूज करोगे। कलर आप प्रॉपर रखोगे, ठीक है। और स्लाइड्स को क्लीन रखोगे, स्लाइड्स को आप लाइक उसमें बहुत ज्यादा स्लाइड में डालोगे, स्लाइड में एम्प्टी स्पेसेस होने चाहिए, बहुत ज्यादा भरना नहीं है आपको कि बहुत चार पांच इमेजेस एक ही स्लाइड में डाल दिया या बहुत सारा टेक्स्ट भी डाल दिया, सब कुछ एक ही स्लाइड पे डाल दिया, वैसा नहीं करना है आपको, ठीक। आवाज सबके लिए प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ अंशु को नहीं आ रही आवाज? मतलब क्या बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? अभी आ रही है क्या? हेलो? चलो बढ़िया। डिजाइन समझ में आया? बैकग्राउंड का तो देखो कुछ नहीं कर सकता, घर में है एक डॉग, उसको नहीं शांत करवाया जा सकता, माफी चाहूंगा उसके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन में जनरली क्या क्या गलतियां होती है, बहुत ज्यादा लिख देते हैं, ठीक है, या फिर बहुत छोटा फॉन्ट रख देते हैं, बहुत ज्यादा कलर डाल देते हैं, ये एनिमेशन बहुत ज्यादा डाल देते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब आप प्रेजेंट कर रहे हो आपको डायरेक्टली स्लाइड रीड नहीं करना है,
ठीक है, स्लाइड आप अपने माइंड में रीड करो, पॉइंट रीड करो आप, और फिर उसको एक्सप्लेन करो। आप डायरेक्टली सिर्फ पढ़ते जाओगे, प्रेजेंट करते जाओगे, तो फिर वो चीज कैसा होता है कि वो सामने वाले को होता है कि भाई रीड तो हम खुद भी कर लेंगे, ठीक है। आप में क्या कर रहे हो, आप समझा क्या रहे हो उसको, ठीक है। अभी आपके प्रेजेंटिंग स्किल्स कैसे होने चाहिए, आप स्लाइड किसी को प्रेजेंट कर रहे हो तो आप, एक तो आप क्या बोल रहे हो एकदम क्लियर बोलना है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हो। ये नहीं कि ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप सामने वाले से बोल रहे हैं, जैसे मैं किसी के सामने बैठ के मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो मैं ट्राई करूंगा मीटिंग रूम में जितने भी लोग बैठे हैं मेरे सामने, मैं एक एक सेकंड, दो दो सेकंड सबसे आई कांटेक्ट बार बार मेरा मेंटेन है। ये नहीं कि बात मैं सामने वाले से कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं जमीन पे या फिर हवा में या फिर कहीं बाहर कहीं देख रहा हूँ, वैसा नहीं चलेगा। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज जो आपकी है एकदम स्ट्रेट, अगर आप बैठ के प्रेजेंट कर रहे हो एकदम स्ट्रेट, खड़े हो तो एकदम सीधे खड़े रहो, झुक के नहीं खड़े होना है, शोल्डर्स नीचे नहीं, एकदम प्रॉपर खड़े रहना है ढंग से, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाथ आपके सामने फोल्डेड, मतलब आपस में है दोनों, ठीक है। ये नहीं कि एक हाथ जेब में एक हाथ पीछे वगैरह, वो सब नहीं चलेगा। और आपको स्लाइड एक्सप्लेन करनी है, आपको रीड नहीं करनी है चीजें। जैसे अब आप लोग के सामने आपको बता रहा हूँ मैं, अगर सामने मेरे स्लाइड खुले, मैं ऐसे बोल दूं, प्रेजेंटिंग स्किल्स, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स इंक्लूड स्पीकिंग क्लियरली, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, यूजिंग कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, एक्टिंग इंस्टेड ऑफ रीडिंग। टिप, ट्रेनर टिप, प्रैक्टिस इंप्रूव्स कॉन्फिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मैं ऐसे नेक्स्ट कर दूं तो वैसे तो नहीं हो पाएगा, राइट। मुझे एक एक पॉइंट इसमें जो है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अगली स्लाइड पे चले। बढ़िया। इंट्रोडक्शन पावर पॉइंट का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दिखा दी को, स्लाइड टेम्पलेट्स, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, चार्ट्स वगैरह सब बना के दिखा, चार्ट्स तो नहीं, हालांकि इमेजेस दिखाया आपको, ठीक है। ये पॉइंट हमने, ये स्लाइड कवर कर लिया, ये भी स्लाइड कवर कर लिया। आप शेयरिंग मैंने बताया, याद है ना सबको, कैसे गूगल स्लाइड आप शेयर कर सकते हो। गूगल स्लाइड पे क्या एक टाइम पे एक से ज्यादा लोग एक ही सेम स्लाइड पे काम कर सकते हैं, हाँ या ना। बर्ड के दिन ही बताया था, ऐसे मत बोलना, मैनेजमेंट के सामने हमारी वाट लग जाएगी, तुम तो सैलरी कटवा दोगे यार। नहीं बताए थे, वर्ड सिखाते वक्त ही बताया था कि गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल शीट, गूगल स्लाइड शेयर की जा सकती है। नहीं याद है तो पूछ लो, वापस बता देंगे, ऐसे बोल मत देना, मैनेजमेंट ने देख लेना हमको भगा दिया जाएगा कि तुम बताते नहीं हो बच्चों को कुछ। ऐसा ना करो। देख लो, वापस देख लो कैसे शेयर कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, ये अभी लॉक है, ये मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, प्राइवेट ओनली टू मी, यानी कि सिर्फ मुझे दिखेगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया, एक तरीका मैं लिंक कॉपी करके को फॉरवर्ड कर दूं, दूसरा तरीका मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, स्लाइड को नाम दिया। अभी मैं यहाँ पे मेल डालूंगा, जिसको भी मुझे शेयर करना है उसका मेल आईडी डालूंगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे डालूंगा, कोई भी लिंक के साथ ओपन कर सकता है, देख सकते हो स्लाइड को, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, जिनको शेयर किया उन्हीं को। उसके अलावा इसमें और भी आते हैं, जैसे मैं शेयर करने के बाद मुझे आएगा कि मैं उनको एडिटर राइट देना चाहता हूँ कि सिर्फ रीड ओनली का राइट देना चाहता हूँ। जिनके पास एडिटर होगा वो पूरी स्लाइड एडिट कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास सिर्फ रीड ओनली का होगा वो सिर्फ स्लाइड देख सकते हैं, वो एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। ऑटो सेव होता है, पहले बताया, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेव होता रहता है गूगल स्लाइड में, माइक्रोसॉफ्ट में आपको सेव करना हो और आपने कुछ भी डाल दिया, कंट्रोल एस कंट्रोल एस कंट्रोल एस, माइक्रोसॉफ्ट में आपको करते हुए चलना पड़ता है, ठीक है, फुल बैग वगैरह करने के बाद। उसके बाद एक्टिविटी करके दिखा दिया, आप लोग एक प्रेजेंटेशन बना के दिखा दिया, ठीक है। अभी यहाँ तक समझ में आ गया सबको, सारा प्रेजेंटेशन समझ में आया।
बढ़िया बढ़िया। किसी को कुछ डाउट आज के क्लास का, या फिर आज से पहले अभी तक जितनी क्लास हुई है हर एक क्लास का मिला के? कुछ डाउट है तो पूछ लो। चलो बढ़िया है, जिनका फोन से बन गया अच्छी बात है। और जिनका नहीं हो पा रहा है फोन से, अंशु ने फोन से बना लिया है, उसको कांटेक्ट करके उससे पूछ सकते हो आप लोग कि फोन से कैसे किया है। ठीक है, बाकियों को भी बता देना। फोन जिनका जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है फोन से कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो उनकी हेल्प कर देना फोन से कैसे करना है, ठीक है। पाई चार्ट, सुष्मिता क्या जानना है पाई चार्ट के बारे में आपको? आपका माइक ऑन करूं, आप क्वेश्चन बोल के पूछोगे? क्या फिर क्या है, टाइप करो आप। मैं बोलता हूँ, मैं पूछता हूँ यूट्यूब पे क्लास अपलोड हुआ है कि नहीं, मैं पूछता हूँ। कल का असाइनमेंट क्या हुआ प्रियंका? एक्सेल पे पाई चार्ट के बारे में कि कैसे करना है। पाई चार्ट सिंपल है, आप एक्सेल में जब जाते हो, आप एक्सेल में जाते हो तो आपके पास इंसर्ट का एक ऑप्शन आता है। एक मिनट में दिखा देता हूँ। आप एक्सेल में जाते हैं तो आप जब इंसर्ट में जाते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आपके पास। चार्ट्स में जाओगे आप तो चार्ट्स में आता है, यहाँ पे चार्ट में ये वाला ऑप्शन दिखा है, ये सर्कल में बना हुआ है, ये है पाई चार्ट का ऑप्शन। इससे आप पाई चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप अलग अलग चार्ट्स यहाँ सेट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल, बार चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम चार्ट, यहाँ पे रेकमेंड चार्ट, अगर आप कोई भी शीट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे अभी मैंने कुछ बनाया नहीं, अगर मैंने यहाँ पे एक बनाई, मैंने उसमें सब कुछ डाला, फिर मुझे चार्ट इंसर्ट करना है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा करूँ, तो आप यहाँ पे रिकमेंड चार्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो डाटा के हिसाब से, सेल के हिसाब से आपको एक्सेल खुद एक चार्ट रेकमेंड करेगा कि आप ये चार्ट इसमें इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। आया समझ? चलिए फिर आज के असाइनमेंट की तरफ चल। आज की असाइनमेंट होने वाली है, आपको 5 से 6 स्लाइड की पीपीटी बनानी है, ठीक है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपका जो भी सब्जेक्ट है, उसमें से कोई एक टॉपिक आप खुद सिलेक्ट करोगे। आपके ऊपर है कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना है, उस पे आप 5 से 6 स्लाइड का एक पीपीटी बनाएंगे। प्रेजेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है पीपीटी, ठीक है। इसका आप जब देखोगे, आप एक्सेल वगैरह, ये पावर पॉइंट वगैरह में जब आप करोगे तो आपको आगे का जो ये एक्सटेंशन आता है वो ऐसा ही आता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या क्या करना है, आपको उसमें हेडिंग यूज करनी है, बुलेट पॉइंट्स यूज करने हैं, ठीक है, प्रॉपर टेक्स्ट ऐड करना है और फॉर्मेटिंग करनी है उसकी, इमेजेस यूज करने हैं आपको प्रॉपर उसमें, ठीक है। थोड़ा सिंपल सा डिजाइन रखना है आपको, बहुत ज्यादा उसमें आपको रंग बिरंगा नहीं करना है, ठीक है। और एंड में उसको प्रेजेंट करना होगा आपको, उसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करिए प्रेजेंट करने का, क्योंकि एंड में आपको प्रेजेंट करना होगा वो, ठीक है।
कब तक मिलेगा प्रेजेंटेशन मुझे? कितना दिन का टाइम चाहिए? कल तक हो जाएगा? क्योंकि आप लोग को प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है, बिना प्रेजेंट किए तो मैं भागने नहीं दूंगा। हाँ, गूगल गूगल स्लाइड्स मोबाइल में डाउनलोड करो, बनाओ मोबाइल में गूगल, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी मोबाइल में डाउनलोड करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो, बन जाएगा तो अच्छी बात है। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा बट बन हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? असाइनमेंट समझ में आ गया सबको?